अब मान लो एक कंपनी है, उसने 1 करोड़ डिवेंचर इशू किया, फेस वैल्यू 100 रुपया वाला, पार पे इशू किया, 10% इंटरेस्ट देगा वो 100 करोड़ रुपया का। नंबर 1 करोड़, फेस वैल्यू 100 करोड़ में इशू किया, ले लिया 100 करोड़ रुपया। 5 साल का लाइफ है, 5 साल तक आपको 10% इंटरेस्ट देगा 10-10 करोड़ करके, और 5 साल के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। माने कंपनी की बैलेंस शीट में ये जो डिवेंचर अभी लिखा हुआ है, ये खत्म होकर के 5 साल बाद इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगा। तो इस बच्चे ने बोला कन्वर्टिबल डिवेंचर इज एन इक्विटी फॉर इश्यूअर कंपनी। हम लोग अभी एसेट साइड सोच रहे थे, ये थोड़ा उधर चला गया, तो खाली हम हिंट दे रहे हैं, बाकी पढ़ाएंगे 3 दिन बाद। अब इसकी बात को हम थोड़ा सा खाली काउंटर करते हैं और आपको लॉजिक से प्यार से समझ में आएगा। हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि एक कन्वर्टिबल डिवेंचर इज ए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज थोड़ा सा लायबिलिटी और थोड़ा सा इक्विटी। आप कमेंट करो, आप देख के कमेंट कर पाओगे। 5 साल तक नहीं, 5 साल तक लायबिलिटी है मत बोलो, 5 साल तक जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो लायबिलिटी है, बिकॉज देयर इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश होता है ना, मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी का डेफिनेशन जब आपको मंडे की क्लास में दूंगा तो उसके लायबिलिटी के डेफिनेशन में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, और फील आपको आने लग भी गया होगा इससे। तो वो जो इंटरेस्ट पे करेंगे ना वो मेरा लायबिलिटी है, लेकिन जो इक्विटी इशू करेंगे वो इक्विटी है। असेट कहां से है? मैंने पैसा लिया 100 करोड़ रुपया, मैंने 100 करोड़ रुपया तुमसे लिया है, मेरी बैलेंस शीट की बात हो रही है, तुम्हारी बैलेंस शीट में वो फाइनेंशियल असेट है। से यू पीपल हैव बॉट माई 100 करोड़ रुपया का कन्वर्टिबल डिवेंचर। थिंक अबाउट माई बैलेंस शीट, इश्यूअर का बैलेंस शीट, एंड थिंक अबाउट योर बैलेंस शीट, मुदित का बैलेंस शीट, तुम लोग का, आसिफ का बैलेंस शीट। यू आर होल्डिंग द कन्वर्टिबल डिवेंचर, आई हैव इश्यूड इट। मेरे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में है, मैं नहीं बोल रहा लायबिलिटी है, मैं बोल रहा मेरे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में है, तेरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में है। तुम पहले तुम्हारी बात कर, क्या तुम्हारे ये वाला बॉन्ड है, एकदम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, क्या तुमको कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है? डू यू हैव ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश इफ यू होल्ड दिस? बोलो हाँ सर है, 5 साल तक 10-10 करोड़ रुपया मिलेगा, बोलो ना मिलेगा। प्लस डू यू हैव ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव एनदर फाइनेंशियल असेट? बोलो है, इसका मतलब ये एक फाइनेंशियल असेट है, बोलो हाँ, और ये एक पूरा फाइनेंशियल असेट है, पूरा तेरे लिए फाइनेंशियल असेट है, इट्स ए कंप्लीट फाइनेंशियल असेट फॉर यू। बट मेरे लिए ना तो ये पूरा लायबिलिटी है, ना ही ये पूरा इक्विटी, असेट मत बोलो, हाँ, ना तो ये पूरा लायबिलिटी है ना ये पूरा इक्विटी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कैश पेमेंट भी करना है और थोड़ा सा इक्विटी इशू भी करना है। बोलिए हाँ या ना? तो कन्वर्टिबल डिवेंचर के केस में मैं अगले 5 साल तक तुम लोगों को इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में करने वाला हूं। एम आई कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लाइज्ड टू पे कैश? बोलो हाँ या ना? एंड एम आई, ध्यान से सुनना, एम आई गोइंग टू गिव यू फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? इसमें एक फिक्स्ड नंबर बहुत इंटरेस्टिंग चीज प्ले करेगा, जो हम बोले ना आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, 3-4 दिन के बाद पढ़ाएंगे। अब जब मैंने तुमको ये 1 करोड़ डिवेंचर इशू किया है तो तुमको कितना शेयर अलॉट करेंगे ये भी तो बताया होगा कि भाई दिस डिवेंचर विल बी 1 करोड़ डिवेंचर इशू किए ना, तो ये 1 करोड़ डिवेंचर मान लो फ्यूचर में 3 करोड़ इक्विटी शेयर बनने वाला है। क्या बोला? ये 1 करोड़ डिवेंचर फ्यूचर में 3 करोड़ इक्विटी शेयर बनने वाला है। क्लियर है?
सुन करके जाओ। तो ये जो कन्वर्टिबल डिवेंचर है मेरे बैलेंस शीट में थोड़ा हिस्सा 100 करोड़ रुपए हम तुमसे लिए है ना, तो हमने लिखा है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू कन्वर्टिबल डिवेंचर्स 100 करोड़। इसको हम कहां लिखेंगे? बोलना मत। हाँ, तुम नहीं जानते, तुमको सीखना है ये। इंटर वाला पढ़ाई एकदम एप्लीकेबल नहीं, सब गलत है वो सब। गलत मतलब वो सब एस बेस्ड है, इंडेस एकदम अलग कहानी बोलेगा। तुम जो बोले वो भी गलत था, ठीक है? राइट क्या है मुझे बोलने देना। सर दिखाना कहां पे है? इसके अमाउंट को 2 फाड़ करना होगा। एक अमाउंट निकला मान लो 31 करोड़, एक निकला 69। ये कैसे निकलता वो पढ़ाई है, अभी मत पूछना, 3 दिन बाद पढ़ाएंगे। तब तक ये सारा माहौल बनाने में टाइम लग जाएगा। 100 करोड़ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 31 करोड़ और 69 करोड़। 31 करोड़ को लिखेंगे लायबिलिटी के अंदर, 69 करोड़ को लिखेंगे इक्विटी के अंदर। इसीलिए कन्वर्टिबल डिबेंचर को कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो हुआ जिसके अंदर थोड़ा सा लायबिलिटी का गुण है और थोड़ा सा इक्विटी का भी गुण है। तो जब भी ऐसा हो जाता है, इंडेस सॉफ्ट कॉर्नर प्ले नहीं करता, इंडेस स्ट्रेंथ के साथ बोलता है कि लायबिलिटी को अलग करो, इक्विटी को अलग करो, लायबिलिटी को लायबिलिटी में दिखाओ, इक्विटी को इक्विटी में दिखाओ। बैलेंस शीट में इक्विटी का अलग जगह है, लायबिलिटी उसके नीचे रहता है, तो दोनों का अमाउंट को डिवाइड कर दो और अमाउंट वाइज जितना लायबिलिटी में इतना इक्विटी में जाएगा। अब उस बेचारे आनंद का क्या बोलना था? वो बेचारा रॉन्ग नहीं, वो इंटर में पढ़ा हुआ है। वो बेचारा क्या बोला? 5 साल तक लायबिलिटी में दिखाएंगे। नो, इंटर में करते थे ऐसा। हम भी 4:30 बजे वही पढ़ाते हैं। ओके, तो सर आज आप फाइनल में क्या बोल रहे हो? 100 करोड़ रुपया में से 31 करोड़ रुपया लायबिलिटी में दिखाएंगे। सर वो निकाला कैसे गया है? प्लीज 3 दिन का टाइम दो। उसका सारा स्टोरी लाइन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आपके सामने रखा जाएगा। क्लियर? और 69 करोड़ रुपया इक्विटी में दिखाया जाएगा और उसको बोला जाएगा क्या? इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको वर्ड तो याद आया होगा शेड्यूल 3 में, नहीं याद आया? थोड़ा सा रुको, अभी याद दिलाएंगे। और ये तो लायबिलिटी है 31 करोड़ रुपया। तो वो फंडा खत्म हो गया बेटा कि कन्वर्टिबल डिवेंचर 5 साल तक कन्वर्टिबल डिवेंचर के नाम से बैलेंस शीट में रहेगा लायबिलिटी साइड में। आंसर इज नो एंड नो। क्योंकि कन्वर्टिबल डिवेंचर के अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक है, लायबिलिटी का भी और इक्विटी का भी। तो उसका अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाएगा। प्रोसेस इंडेस 109 बताएगा, हम तुम लोग को बताएंगे क्योंकि हमको इंडेस 109 ने बताया है। क्लियर? और अमाउंट को अलग अलग दिखलाएंगे।